वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज से क्लास जो बेसिकली होगा वो सर्किल पे होगा और प्रीवियस ईयर में आस्किंग जो क्वेश्चन है उस पर हम कंप्लीट यहाँ पे क्या अमेजिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और ये सब क्वेश्चन जब आप लोग यहाँ पे एक बार देख लोगे समझ लोगे तो उसके इसमें क्या होगा आप लोगों का कि 10th में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सर्किल से रिलेटेड वो क्वेश्चन जितने भी आपको आस्किंग किया हुआ है बोर्ड में या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बहुत ही आपको क्या लगेगा एक बहुत ही आसान लगेगा। तो कृपया इस पूरे लेक्चर को वॉच कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 सर्किल दिया हुआ है, बोथ ऑफ रेडियस ए। ओके, मतलब पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक सर्किल ऐसा है ना, और एक सर्किल भी क्या है हम लोग का ये बिल्कुल टच करते हुए एक और सर्किल है। ओके, तो कह रहा है कि 2 सर्किल बोथ ऑफ रेडियस, यानी कि इसका भी जो रेडियस है वो कितना है, ए है, और इसका भी जो रेडियस वो कितना है हम लोग का ए ही दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या कहता है, टच ईच अदर एंड ईच ऑफ देम टच इंटरनली ए अ सर्किल ऑफ रेडियस 2a। ओके, मतलब इंटरनली क्या होता है, ये जो सर्किल है दोनों वो टच करता है एक दूसरे सर्किल के द्वारा इंटरनली। ओके, तो जो जिससे वो टच करता है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। ओके, तो क्या कहता है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टच ऑल द 3 सर्कल। ओके, अब यहाँ से देख सकते हो, मान लें कि हमारे पास एक सर्किल C1 है ना, जो क्या करता है जो इंटरनल 2 सर्किल है उससे टच करते हुए टच किए हुए हैं। और इसमें क्या बता रहा है कि ये C1 C2 और C3 इस सर्किल को हम डिनोट किए हैं। एक अदर सर्किल और है जो क्या करता है तीनों को टच करते हुए यहाँ पे है ना। तो पूछ रहा है कि अगर इस सर्किल तीनों को जो C1 C2 C3 को टच करता है तो इसका रेडियस क्या निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना r मान लेते हैं, स्मॉल r। ओके, तो इस केस में पहले ये हमें फाइंड करना पड़ता है कि जो यहाँ पे क्या बता रहा था, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टच ऑल द 3 सर्कल, यानी कि जो रेडियस जो अब हम यहाँ पे जिसका यहाँ पे C1 C2 C3, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या सर्किल हमारे पास C4 है, यानी C4 जो सर्किल हम लोग पहले स्केच करना है जो तीनों को टच करे। तो यानी कि ये जो यहाँ पे हम स्केच किए वो क्या तरह से सही है, ऐसा भी हम लोग को हो सकता है, अदरवाइज यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो बात एक ही निकल के हम लोग को आएगा। चलिए, तो पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल के आ रहा है कि हम इसको इस तरीके से स्केच करेंगे जो तीनों सर्किल से C2 C3 C1 से वो टच करेगा, यानी कि C4 का रेडियस जो होगा वो कितना होगा ये हमें पूछा जा रहा है ए के टर्म में। ए का जो ऑप्शन है हाफ a/2 2a/3, सी ऑप्शन है 3a/4 और डी ऑप्शन है ए। तो किसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, है ना। देखो, सबसे पहले कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन कोई एग्जाम में अगर आता है तो आपको क्या करना है, कम्प्लीटली यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है ना। मतलब कब ट्रायंगल बनाएंगे कि जब 2 या 2 से अधिक सर्किल, मतलब इस तरीके से होता है कि जो एक बड़ा सर्किल के अंदर 2 स्मॉल छोटे सर्किल या 3 सर्किल आपस में टच करता है, तो उसके समय क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल कैसे बनाना है, तो ट्रायंगल क्या करना है, तीनों सेंटर को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैच करवाएंगे, है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, अगर मान लिया इसका हम लोग का क्या है, इसका C2 C3 इसका C4 मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं। ओके, तो इस केस में क्या निकल के आ रहा है कि अगर इसको हम यहाँ से मैच करवाते हैं, पास करवाएंगे तो क्या होगा, हम लोग कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ पे आएगा। इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, वो हम लोग का P है ना। यहाँ पे मान लेते हैं क्या हम लोग का है, O है। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के तुम्हारा आएगा, है ना, दैट मीन्स कि ए पार्ट कितना हम लोग को R होगा, ए पार्ट कितना होगा, R निकल के आएगा। वैल्यू इन द सेंस कि मतलब रेडियस की बात करेंगे, यहाँ पे जो हम ट्रायंगल बनाया है उसका लेंथ का एग्जैक्ट मतलब साइज कितना होगा, लेंथ कितना होगा। ये जो पार्ट होगा यहाँ से कितना होगा हम लोग का ए निकल के आ जाएगा, है ना। हम देख सकते हैं सिमिलरली आर और ए कितना होगा हम लोग का ए दिया हुआ, क्योंकि C2 और C3 जो सर्किल है वो क्या है, दोनों का जो रेडियस है वो ए ही दिया हुआ है। ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैल्यू इस C4 सर्किल का जो C2 C3 और किससे C1 से क्या करता है, टच करता है। तो अगर ये निकालना है तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा R, है ना। R कैसे निकालेंगे, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ से ध्यान से देखो आप
कि ये जो पार्ट हम लोग का है, यानी कि ये मतलब क्या दिख रहा है कि इसे परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए वाला पार्ट है ना, ये जो ट्रेंगल बन रहा है वो बेसिकली क्या है कि राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में इसको और बाहर निकाल लिया जाए तो ए वाला पार्ट कितना हम लोग को हो जाएगा, हाइपोटेनस, क्योंकि ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ए प्लस आर हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे स्केच बाहर निकाल के हम समझने की कोशिश करते हैं। और ए वाला पार्ट कितना हमको होगा, है ना। ए वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है कितना है, C4 है। तो ओ C4 जो वैल्यू वो कितना दिया हुआ है, ओ C4 वैल्यू को ऐसा करते हैं OP यानी कि पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना, वो उसको जो है कितने माइनस कितना करेंगे PC4 से, PC4 OP कितना दिया हुआ तो कम्प्लीटली हम लोग को बड़ा सर्किल जो है उसका रेडियस दिया हुआ हम लोग का है ना, रेडियस हम लोग का ये दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे ही मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, अब मे भी दिमाग में आप लोग क्या रहा है कि इसे सेंटर पे कैसे मिलेगा, लेकिन जब भी आप स्केच करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सेंटर पे ही क्या करता है, मीट करता है। OP का जो रेडियस कितना हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू OP कंसिडर करते कितना होगा 2a, यानी कि बड़ा जो सर्किल है उसका रेडियस कितना दिया हुआ था 2a दिया हुआ है ना। PC4 कितना हम लोग माने, R माने। ओके, तो यानी कि OC4 यानी कि हम लोग का जो वैल्यू है ये वाला पार्ट वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हम लोग का 2a माइनस R। और अगर इस पार्ट को भी देखते हैं, कौन सा पार्ट को, OC2 है ना, OC2 कितना हमको A दिया हुआ। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इस पैथागोरस का इस्तेमाल करके यहाँ से हम आसानी से क्या करेंगे, R को इन द टर्म्स ऑफ A लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर तो A प्लस R का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस R का दी होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई अगर करते हो तो क्या निकल के आएगा हम लोग का, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR और राइट हैंड साइड 4a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 4AR, है ना, अब प्लस A स्क्वायर। ओके, तो A स्क्वायर से स्क्वायर हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 2AR इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 6AR इक्वल टू 4a स्क्वायर, एक A से एक ही कटेगा, है ना, यानी कि वी कैन से कि जो R का वैल्यू होगा वो 4a/6 यानी कितना 2a/3 निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता भी है तो कैसे इसमें प्रोसीड करना है ना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इंटरनली अगर 2 या 2 से अधिक सर्किल अगर रहता है ना, बड़े सर्किल के अंदर, तो उसके इसमें ट्रायंगल बनाना है। और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या देखेंगे कैसे हम लोग ये जो पार्ट को मिलाए हैं तो वो क्या हो जाता है, इस पर तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो एग्जाम में ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग को कैसे स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए वो इस बातों को आप सर इसमें कंसेप्ट आप देखे होंगे। तो NTAC में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 एंड 90 में, जो बच्चे क्लास 10th वगैरह में भी हैं तो उसके लिए भी ये क्या है, आप लोग को इसको वॉच कीजिएगा कंप्लीटली, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेते हो तो बेसिक लेवल का एग्जाम वगैरह बोर्ड में CBSE या किसी भी एग्जाम वगैरह कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको आप आसानी से बना दो, क्योंकि आपका माइंड जो है एक लेवल अप हो जाता है। ओके, मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से अब देखो पहले क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा हम लोग को। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि इन द डायग्राम PQ and R आर द 3 पॉइंट ऑन द सर्किल पे है, हुज सेंटर इज O, उसका सेंटर O यहाँ पे है। द लाइन PO एंड QR आर प्रोड्यूस टू मीट एट S, मतलब PO को बढ़ाए हैं और QR को बढ़ाए हैं तो S पॉइंट पे क्या करता है, आपस में मिल जाता है। सपोज कर रहा है कि RS इक्वल टू OP, RS कहाँ है, यानी ये RS इक्वल टू OP, डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन इसको क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे क्योंकि RS इक्वल टू OP दिया हुआ। ओके, PSQ ये जो एंगल वो कितना दिया हुआ हम लोग का 12 दिया हुआ। ओके, एंड POQ यानी ये एंगल कितना दिया हुआ, X दिया हुआ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, यानी AX निकालना है। एक ऑप्शन है 36, B ऑप्शन है 42, C ऑप्शन है 48 एंड D ऑप्शन है 60। तो अब देखो, हालांकि ये जब क्वेश्चन को कम्प्लीटली हम सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत ही इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए, आसानी क्वेश्चन हम लोग का है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि बेसिकली क्या करना है,
थोड़ा सा यहाँ पे जो ओवर पार्ट नहीं दिया हुआ था, हम खुद से किए थे, ध्यान रखना है, ओवर नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में जो बेसिकली हम जो क्वेश्चन लेके आए इसमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, यानी क्या दिया हम लोग का आर एस इक्वल टू ओ पी, इसको कैसे इस्तेमाल करके, है ना, दैट मीन्स कि जो डाटा दिया हुआ है, ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जो डाटा दिया है उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ज्योमेट्री में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके वहाँ से हम लोग जो हमें चाहिए उसको फाइंड आउट करेंगे। मोर पॉइंट कंसिडर करने की बात यहीं पे होता है ज्योमेट्री में, ठीक है, कि हम लोग जो डाटा दिया उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे हम क्या किए हैं, हालांकि दिया हुआ नहीं था, ओ आर को मैं यहाँ पे मिलाए हैं। अब देखो जब ओ आर अब यहाँ ध्यान देना, ओ आर ओ पी के इक्वल है ना, और ओ पी आर एस के इक्वल है, तो वी कैन से कि ओ आर होगा आर एस के भी इक्वल, यानी ई वी एंगल कितना हो जाएगा हम लोग का 12 निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल बनेगा ओ आर एस, तो उसके बेस आपस में क्या होंगे, एंगल इक्वल हो जाते हैं। सेकंड चीज़ ध्यान रखना क्या है कि अब यहाँ देखो ये जो एंगल कितना बनेगा 12 + 12, यानी ओ आर एस को कंसीडर करते हैं, तो जो एंगल आर है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ द जो अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल होता है उसका सम के इक्वल होता है, यानी कि 24 ही हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब आगे क्या ध्यान देंगे सॉरी, कि यहाँ पे ओ आर और ओ क्यू भी आपस में इक्वल, तो वी कैन से ये भी तुम्हारा क्या होगा, आइसोसेलेस बनेगा, तो 24 हम लोग को आ जाएगा। तब ओ क्यू आर में जब ए 24 ए भी 24, तो ए कितना होगा, आप 180 में से 48 घटाओगे तो हम लोग को शायद 132 ए बनेगा। कितना बनेगा, 132। उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन बन गया x + 132 + 12 डिग्री, है ना, x + 132 + 12 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या करता है, 180 एंगल बनाता है, यानी यहाँ से x निकालोगे अगर आप, तो 180 - 144, यानी कितना वैल्यू होगा, 36 निकल के हम लोग को आ जाएगा, है ना। तो देख सकते हो इसका ऑप्शन कितना होगा, ए होगा। तो अब इसको क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, जो हमारे पास डाटा दिया हुआ था, यानी कि ओ पी इक्वल टू आर एस दिया हुआ था, हम सिंपली क्या किए, इसी डाटा को इस्तेमाल करके हम वैल्यू जो है, जो एक्स निकालना था हमके, वो यहाँ पे हम फाइंड आउट किए हैं। इसके लिए हम क्या किए, हम यहाँ पे क्या किए, ओपी को जो है ओ आर को यहाँ पे हम सब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो ऐसे करने से बेनिफिट क्या हो गया हम लोग का, कि ये एंगल निकल गया, ए निकल गया, तो भी निकल गया, है ना। तो जहाँ तक देखते क्या है कि कुछ कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है ना, कुछ हमें आइडिया वहाँ से मिलेगा, है ना, उसको आगे बढ़ेंगे, और उसके आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, जहाँ तक वो बढ़ेगा तो वहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, आसानी से जो है जो वैल्यू हमें निकालना चाहिए वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो इसको इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे जो ज्योमेट्री में डाटा दिया है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है कि 2 टेंजेंट पी एंड पी बी, हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट पी है सर्किल के बाहर, उसे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है पी एंड पी बी, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ दिया हुआ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, द कोड ए बी, हमारे पास एक ए बी कोड है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट पी ओ एट क्यू, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया वो कितना दिया हम लोग का, ए पॉइंट क्यू दिया हुआ। तो देन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ओके, मतलब रेडियस का जो स्क्वायर होगा इस सर्किल का, है ना, वो किसके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, किसके वो इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू मल्टीप्लाई क्यू पी, ओ क्यू इज दिस, एंड क्यू पी इज दिस, okay, and OQ multiply OP, okay, and C ऑप्शन क्या है, PQ multiply AB, okay, and फोर्थ क्या है, PA multiply PB के इक्वल होगा। तब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि आप जो कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा ये बिल्कुल एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा। जैसे कि मैं पहले उसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं उसको कंसेप्ट को डील करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको दिमाग में कम्प्लीटली क्या करना है, बोर्ड पर्पस से चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। तो उसको थोड़ा सा पहले समझना है, फिर बाद में उसको दिमाग में उसको कहीं पे नहीं लिख के उसको रख लिया करो। तो पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, तो वो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पहले डील कर लेते, तब हम इस क्वेश्चन पे फिर आते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से। सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, ए बी और सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी राइट एंगल है। अब क्या कहता है कि बी से
एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है इस AC पे। ओके, तो यहाँ पे मान ली कितना, इसका लेंथ मान ले लेते हैं कि P है, स्मॉल p। ओके, और यहाँ पे मान ली P पे ए कर रहा है तुम्हारा, ये AC के P पॉइंट पे कट कर रही है, इसको मान लेते हैं स्मॉल p है BP का लेंथ। चलो, तो B के सामने वाला जो लेंथ पूरा होगा वो कितना होगा, ये लेंथ हम लोग का स्मॉल b मान लेते हैं, है ना। सेकंड चीज़, C के सामने कितना होगा, ये हम लोग का स्मॉल c होगा, A के सामने कितना होगा, स्मॉल a होगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर ए एंगल अगर थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये भी कितना होगा हम लोग का, थीटा होगा। वो कैसे होगा आप लोग यहाँ से दिमाग लगाओगे तो मतलब इसके बारे में आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। होना चाहिए कि मतलब क्या, अब ये 90 है ना, ये भी 90 दिया हुआ है, ये थीटा लिए हो तो कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो वैल्यू होगा वो थीटा ही निकल के आएगा, है ना। सिमिलरली ये कितना होगा हम लोग का, 90 माइनस थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो खैर कंसेप्चुअल चीज़ आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें जो हम जो बताना चाह रहे हैं कंसेप्ट जो क्या अप्लाई होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से सामने वाले हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, रिलेशन क्या है उसके साइड का, है ना, जो लेग्स होते हैं राइट एंगल का CP एंड BA के बीच में क्या तुम्हारा है। एक चीज़ और यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, जो AP का लेंथ है उसको B1 मान लेते हैं, और यहाँ से PC का लेंथ जो वो कितना मान लेते हैं, B2 मान लेते हैं। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले ट्रिंगल यहाँ पे 3 बन रहा है आप लोग को, है ना। कौन कौन ट्रिंगल, सबसे पहले बात करेंगे ABP, उसके बाद BPC आप देख सकते हो, और वो और क्या है हम लोग का ABC। ये तीनों आपस में क्या होगा हम लोग का, सिमिलर होगा, है ना। ये आप लोग को कम्प्लीटली कैसे होगा, क्या होगा, वो आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आप लोग को 10th लेवल के एग्जाम, 10th के बुक वगैरह में। तो आप वहाँ जाके एक बार देख लीजिएगा कंप्लीट कैसे। बस यहाँ पे कंसेप्ट को हम बता देना, रिकॉल कर ले कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं वो आप लोग को एग्ज़ाम में जो है ना, एग्ज़ाम में या अदर जो भी जैसे कि बोर्ड बेस्ड एग्ज़ाम हो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पे कम्प्लीटली बहुत ही मतलब ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या क्या हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है कि जो C² होता है क्या होगा हम लोग का, B1 इंटू B, यानी ये पूरा लेंथ AC का हो जाता है। सिमिलरली A² की बात करें कितना होगा, B2 इंटू B निकल के आता है। अब आप दोनों को जब ऐड करोगे A² प्लस C² तो B कॉमन होगा, B1 प्लस B2 B आएगा, यानी कितना हो जाएगा B², यानी पैथागोरस के वो इक्वल आ जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला। ये सेकंड पॉइंट हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है, दिमाग में इसको नोट करिएगा, और इसी के कंसेप्ट पे जो हमारे क्वेश्चन जो आज का 3rd नंबर क्वेश्चन था वही हम लोग को कंप्लीट होगा, है ना। और BP जो लेंथ यानी कि जो स्मॉल p² है वो किसके हो जाएगा तुम्हारा, वो B1 इंटू BT के इक्वल होता है, B1 इंटू B2 के इक्वल हो गया। हम लोग का 3rd पॉइंट हो गया जो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा BP, वेयर इज द BP, B एंड P जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, A इंटू C के इक्वल होगा, A इंटू C। ये तो इजी है, आप खुद से भी क्या क्या करोगे, क्योंकि ABC का अगर क्या निकालते हैं यहाँ से फाइंड आउट अगर किया जाए एरिया तो क्या निकल के आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, A मल्टीप्लाई C। सिमिलरली क्या लेंगे हम लोग, 1/2 मल्टीप्लाई सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई B बेस, और इसको क्या लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो कितना होगा हम लोग का P। तो ऐसे कटेगा तो क्या होगा हम लोग का BP इंटू AC निकल के आ जाएगा। ये जो 3 पॉइंट हम 4 पॉइंट जो बताए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, है ना। तो एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ये थ्योरी को जाकर के दोबारा को कैसे वो आता है, कैसे क्या होता है वो जाकर कम्प्लीटली देख लीजिएगा, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के कंसेप्ट को इस्तेमाल यहाँ पर हम करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस फिगर को हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हैं, है ना। इसको OPC क्या करेंगे हम मिलाएंगे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो पार्ट होगा, है ना, ये क्या होगा, इस पे तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, है ना। सेकंड चीज़ ये हम लोग को R हो जाएगा। अब इसको हम बाहर निकाल के अगर कंसीडर करें, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास APO क्या है, AP और O की बात कर लेते हैं, है ना। और एक क्या हम लोग का AQ परपेंडिकुलर है, AQ क्या हम लोग का परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ट्रिंगल P यहाँ से हम क्या निकालेंगे, है ना। यहाँ से बेसिकली क्या है कि सिमिलर टू दिस, तो आप यहाँ से क्या करोगे, कंपेयर करके देख सकते हो। ये जो लेंथ है वो क्या है, AO, यानी कि R² है ना। तो ये R² का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, है ना।
तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू इंटू ओ पी, ओ क्यू इंटू ओ पी, बिल्कुल सही। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि ये भी तो हम लोग को 90 डिग्री ही तुम्हारा है ना, क्योंकि क्या होता है कि टेंजेंट जो होता है ना, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस के साथ तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या इस साइड को और लेते हैं तो क्या करेंगे, डिस मल्टीप्लाई ये पूरा का लेंथ हो जाता है। ऐसे ही किया ना हम लोग, सी लेंगे तो सी के इक्वल टू कितना, B1 मल्टीप्लाई बी के इक्वल हो रहा है हम लोग का, है ना। तो यहाँ भी कंसेप्ट निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ पी। अब यहाँ से चेक करके देख लो, ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ पी, यानी कितने आसानी से इस कंसेप्ट के अगर दिमाग में रहता है ना। ये सब NTSC में आस्किंग किया हुआ क्वेश्चन है। NTSC क्वेश्चन ने पूछा 2021-20 के बीच में ये मतलब क्वेश्चन आस्किंग किया हुआ। तो आप देख सकते हो इस कंसेप्ट के इस्तेमाल कर कितने आसानी से इसको सोल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस सब एक एक के जो कंसेप्ट होता है हम लोग का NCERT में दिया हुआ, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको हर एक मतलब ज्योमेट्री पोर्शन खास करके थोड़ा सा ध्यान रखना है कि NCERT में जितने भी थ्योरी पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए आप लोग को, तब जाके एग्ज़ाम आपको जो है ना, जब इस सब लेवल पे एग्ज़ाम पे जब बैठोगे, चाहे इवन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अगर जाते हो तो वहाँ पे भी आप लोग को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आज के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो। पॉइंट ABC लाई ऑन ए सर्कल, ABC एक सर्कल पर लाई कर रहा है जिसका सेंटर O है, मतलब सेंटर O कहीं पे होगा हम लोग का, यहाँ पे मान लेते हैं कि O होगा हम लोग का, ठीक है। एंड विथ रेडियस 7, है ना, रेडियस से कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, ओके। देन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ AB मीट द सेगमेंट BC एट P, ओके। मतलब जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है AB का, है ना, तो इसको लेंगे जो कहाँ मीट करता है, BC पे P पॉइंट पे मीट करेगा। BC भी एक तरह से क्या हम लोग का है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा वो बेंड दिख रहा होगा, बट बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन ही मान के चलो आप फिलहाल। तो इसमें आगे क्या कह रहा है, एंड एक्सटेंशन ऑफ AC, मतलब AC का एक्सटेंशन पे, मतलब जो बाई सेक्टर है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है बता रहा है। एक तो BC के P पॉइंट पे मिल रहा है AB का बाई सेक्टर, और आगे जैसे ही AC को बढ़ाएंगे तो Q पे वो मीट कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है कि OP मल्टीप्लाई OQ, ओके। ए वाला पॉइंट, ए वाला लेंथ और मल्टीप्लाई OQ, यानी पूरा का मल्टीप्लाई क्या निकल के आएगा, ठीक है। देखो दो चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे हम प्रोसीड करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस अगर दिया हुआ है तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसा ट्रायंगल लेंगे कि इसमें OP एंड OQ क्या होगा हम लोग का इंक्लूड हो, है ना। तो अब कुछ निकल के आ रहा है कि इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें कैसे पता चलेगा कि OP इंटू OQ जो है इसमें इंक्लूड मतलब क्यों लिया जा रहा है, क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि OP PQ जहाँ पे OP और कितना हम लोग का है OP एंड OQ अगर इंक्लूड हो जाए तो इसके इसमें शायद हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ से निकल के हम लोग को शायद आ जाए। तो इसलिए हम इस बात को यहाँ पे थिंक कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि पहले इसको मिला देते हैं जहाँ पे दिख रहा है, और एक इसको मिला देते हैं, ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास जो वैल्यू है ना, वैल्यू दैट मीन्स कि अगर A हमारे पास थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम थीटा अगर कंसीडर करते हैं तो A कितना होगा हम लोग का 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये 90 दिया हुआ है। और ये बातें पता ही आप लोग को होना चाहिए कि जो बाई सेक्टर होता है किसी भी कोड का वो सेंटर से पास करता है ना। तो ये 90 है, तो ये अगर थीटा नहीं होती है 90 माइनस थीटा होना ही होना है। अब देखो यहाँ से एक बात और निकल के आता है, इसमें दिया हुआ क्या है कि OP इक्वल टू जो दिया हुआ क्या है हम लोग का, कुछ दिया हुआ है क्या हम लोग को बाई सेक्टर सिर्फ दिया हुआ, ओके कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम R ले लेते हैं, AR इक्वल टू BR हम लोग को दिया हुआ है, ओके। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद एंगल A अगर थीटा है ना, तो उस केस में क्या होगा हम लोग का, अच्छा एक चीज़ दिख रहा होगा आप लोग के 90 माइनस थीटा है, तो इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, ये जो एंगल हम लोग को मिलेगा वो बेसिकली 180 माइनस 2 थीटा होगा। कैसे पता चला ही, क्योंकि इसका मेरे को पता है कि किसी भी आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है ना, और अदर सेगमेंट में जो तुम्हारा सेंटर पे किसी भी सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा उसी आर्क के द्वारा वो क्या होता है, सेंटर का हाफ होता है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, दूना कर दिए
2 टाइम्स कर दिए। ओके, अब बातें निकल के आ रहा है कि ए एंगल कितना होगा फिर, अगर ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है तो भी हम लोग कितना निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा, ये भी कितना आ जाएगा फिर थीटा। क्यों? क्योंकि ओ और ये जो बी सी ट्रायंगल में ओ सी और ओ बी आपस में इक्वल है ना। ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ओ सी एंड ओ बी मतलब ओ सी बी एक हम लोग का ट्रायंगल बन रहा है। चलो अच्छी बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बी सी जो तुम्हारा क्या है, हम लोग का स्ट्रेट लाइन तुम्हारा है। ये बात निकल के आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि अब शायद कहता क्या है कि रेडियस यानी कि ओ सी का जो लेंथ वो कितना दिया हुआ है, ओ सी का लेंथ हम लोग को 7 दिया हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान दो आप, यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर क्या करते हैं, ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, मतलब ओ सी पी ओ, क्योंकि यहाँ पे थीटा थीटा दिख रहा है हम लोग का, तो इसलिए हम ओ सी पी लेते हैं। सिमिलर हो जाएगा शायद किसका, ओ का ओ क्यू सी, मतलब सी जो थीटा है भी एक थीटा हम लोग का है और ओ दोनों में शामिल है, तो वी कैन एंगल सिमिलरिटी से वो हम लोग का सिमिलर हो जाएगा। तो वी कैन से क्या कि सी पी डिवाइडेड बाय सी क्यू इज इक्वल टू ओ पी डिवाइडेड बाय ओ सी इज इक्वल टू, और क्या होगा हम लोग का ओ सी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, ओ सी डिवाइडेड बाय ओ क्यू। तो हम क्या, हमें निकालना क्या है, अब निकालना है ओ पी इंटू ओ क्यू। तो बहुत ईजी है, इस पोर्शन से हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ओ पी इंटू ओ क्यू। तो ओ सी का मतलब क्या, ओ सी कहाँ है, ओ सी का मतलब जो रेडियस है, तो इसका स्क्वायर कर लो, यानी 49 कितना होगा हम लोग का ओ पी इंटू ओ क्यू के इक्वल आएगा। तो अब देख सकते हो कि थोड़ा सा ये जो है इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं था, जो हम डाटा जो दिया हुआ तो उसी से हम क्या किए हैं, उसी को फॉलोअप किए हैं और आगे आगे बढ़ के जो है ना। तो कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि इसमें दिया हुआ था हम लोग का, तो उसी को हम क्या किए, पहले कुछ कंस्ट्रक्शन किए यहाँ पे, जहाँ तक दिख रहा है कि वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग मैच करेंगे। और इसके बाद हम क्या देखें कि हमें ओ पी और ओ क्यू चाहिए था, तो इसके लिए हम क्या किए, दोनों को यहाँ पे हम मैच करवाए हैं। तो होप सो कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है 2 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट, तो वो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि आप लोग को कम्प्लीटली जो है, जो भी आज का 4 क्वेश्चन जो किए हैं, सारा इसमें डिफरेंट कंसेप्ट था और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। और इसके अलावा क्या करना है, उन लोगों के पास इसको शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है। ओके, तो यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।